हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, आबाद होंगे, खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, यूं ही बने रहे हमारे साथ। आज विटामिन का चैप्टर करेंगे दोस्तों, जनरल साइंस में। आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये विटामिन का, और हर बार पेपर में आता है। जितने भी कंपटीशन होते हैं उनमें हर बार एक न एक क्वेश्चन आता है विटामिन का, और ये 7वीं 6वीं 8वीं 9वीं क्लास में भी है। ठीक है ना बच्चों। तो आज विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी विटामिन है, क्या काम करते हैं विटामिन हमारी बॉडी में। पहले तो हम इंट्रोडक्शन करते हैं विटामिन के बारे में। ये विटामिन होता क्या है दोस्तों। विटामिन से पहले आप परिचित हैं या नहीं पता नहीं, पर आज परिचित जरूर हो जाएंगे। विटामिन क्या करता है, बॉडी की ग्रोथ करता है। ठीक है ना, बॉडी की ग्रोथ करता है विटामिन। और क्या करता है, जितने भी डिजीज होती है हमारी बॉडी के अंदर उनसे रक्षा करता है। ठीक है, जितनी भी डिजीज हो जाती है उनसे हमारी रक्षा कौन करता है, विटामिन। ठीक है, विटामिन प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। सबसे पहले बात ये हमारी बॉडी को सेफ करता है, सेफ जोन में रखता है विटामिन। ठीक है ना, ये एक न्यूट्रिएंट्स है दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स एक पोषक तत्व है। ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स की बात ही काम करता है विटामिन। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है, विटामिन की खोज किसने की थी। आप बता देना। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था फंक। यहां लिख देता हूं, फंक नाम के साइंटिस्ट ने विटामिन की खोज की थी दोस्तों। फंक नाम के साइंटिस्ट था, उसने विटामिन की खोज की थी। उसने ही बताया था कि विटामिन होते हैं, विटामिन जो है हमारी बॉडी की ग्रोथ करने में और बॉडी को प्रोटेक्ट करने में सहायक होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आज यही पढ़ेंगे हम विटामिन जो पेपर में आते हैं। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, और एक्सेट्रा जितने भी है। ठीक है, पहले देखेंगे कुछ विटामिन होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, और कुछ विटामिन होते हैं फेट सोल्यूबल होते हैं। ठीक है ना, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं ये याद रखना। आप इधर लिख देता हूं, वाटर सोल्यूबल विटामिन जो जल में घुल सकते हैं, और जो जल में जो वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, इसको फैट सोल्यूबल बोलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कितने हैं, 2 हैं, बी और सी। वसा में घुलनशील कितने हैं, 4 है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यहां से एक पेपर में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि फैट सोल्यूबल कौन से हैं और वाटर सोल्यूबल कौन से हैं, ये याद रखना दोस्तों आप। ठीक है ना, अब बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए की बात करते हैं तो इस विटामिन ए की खोज की थी मैकुलन ने। एक मैकुलन साइंटिस्ट था, उसने विटामिन ए की खोज की थी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, रेटिनॉल है। ठीक है, पेपर में पूछा गया है विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो आप केमिकल नेम बता सकते हो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। प्यारे बच्चों, विटामिन बी1 की बात कर लेते हैं। विटामिन बी1 का नाम थायमिन है, और ऐसे ही विटामिन बी2 की बात कर लेते हैं तो राइबोफ्लोविन है। अब इनके डिजीज की बात कर लेते हैं। विटामिन ए की नाम रेटिनॉल है। इससे क्या होता है, इसकी कमी हो जाती है यदि बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर हमारे, तो उसमें ये क्या इफेक्ट डालता है, विटामिन ए की कमी हो जाती है तो ये क्या इफेक्ट डालता है, लॉस ऑफ विजन, आंखों से दिखता नहीं है, रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। ठीक है ना, विटामिन बी1 की बात कर लेते हैं। ये थायमिन होता है, ठीक है, रासायनिक नाम, और ये बेरी बेरी हो जाता है। क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है, बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन बी2 की बात कर लेते हैं। इसका नाम राइबोफ्लोविन है। इससे क्या होता है, हमारी जो स्किन है वो फट जाती है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, और किलोसिस भयानक बीमारी है ये हो जाती है। ठीक है ना, बॉडी के अंदर।
विटामिन B3 की बात कर लेते हैं, नियासिन बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी के ऊपर, जो स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं वो व्हाइट कलर के हो जाएंगे। किसकी कमी से? विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B5 की बात कर लेते हैं, इसका नाम है पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, इसकी कमी से कौन से रोग हो जाता है? पेलाग्रा, दाद, खुजली हो जाती है दोस्तों। प्यारे बच्चों, विटामिन B7 की बात कर लेते हैं, तो विटामिन B7 का नाम क्या है? बायोटीन है। क्या नाम है? बायोटीन। बायोटीन है। इससे क्या होगा? बॉडी में पेन शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, बॉडी में दर्द हो जाएगा, दर्द शुरू होना शुरू हो जाएगा। किसकी कमी से? विटामिन B7 की कमी से। जी हाँ प्यारे बच्चों, B12 की बात कर लेते हैं, तो साइनोकोबालमिन नाम है इसका। और कौन सा रोग हो जाता है? ब्लड रिलेटेड, खून से रिलेटेड एक रोग हो जाता है। विटामिन C की बात कर लेते हैं, जो सिट्रिक एसिड होते हैं उसमें पाया जाता है विटामिन C। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कोकार्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड नाम होता है विटामिन C का। कौन सा रोग हो जाता है? सक्रिय रोग हो जाता है। ठीक है ना। विटामिन D की बात कर लेते हैं, तो कैल्सीफेरोल होता है इसका रासायनिक नाम, और रिकेटस नामक की भयानक बीमारी हो जाती है दोस्तों। हाँ प्यारे दोस्तों, विटामिन E की बात करते हैं, इसका नाम टैकोफेरोल है। इससे क्या होगा? हमारे शरीर में सेक्स की जितनी भी प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें विटामिन E खाना चाहिए, विटामिन E प्राप्त करना चाहिए। विटामिन K की बात कर लेते हैं, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ठीक है, इससे क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग। यदि तुम्हारे बॉडी के अंदर विटामिन K की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता, खून का थक्का नहीं जमता। ब्लड क्लॉटिंग होती क्या है? मान लीजिए आपको चोट लग जाती है, तो आपका जो ब्लड है वो रुक नहीं रहा, काफी टाइम बाद रुक रहा है आपका ब्लड, तो आपका ब्लड में क्लॉट नहीं हो रहा, ब्लड रुक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर किस विटामिन की कमी है? विटामिन K की कमी है दोस्तों। प्यारे बच्चों, ये जितने भी विटामिन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेना एक बार। ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर के आ रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। प्यारे दोस्तों, ये जितने भी विटामिन है आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेना, और यूं ही हंसते रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें, और एनसीईआरटी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।